हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो ये हमने उत्तर प्रदेश की आपकी सामान्य ज्ञान की कैप्सूल सीरीज़ चला रखी थी, जिसमें हमने आपके 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। एक आपका संक्षिप्त अवलोकन, भौतिक विन्यास और जलवायु और मृदा का अलग अलग दिख लिया था। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा प्राकृतिक वनस्पति, वन्य एवं वन्य जीव। ठीक है, तो इससे संबंधित जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आज की वीडियो में हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव संरक्षण। तो ये हमारा यूपी का पूरा आपका क्या है, मैप बना हुआ है। ठीक है, तो वन सर्वेक्षण रूपेण 2021 के अनुसार दिया गया है। ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आपकी ISFR जो कि 2021 के अकॉर्डिंग है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण की स्थिति कैसी है। तो यूपी में सबसे अधिक जो घने वन है वो आपके 2626.61 वर्ग किलोमीटर में है, और क्षेत्रफल प्रतिशत की बात करें तो 1.09%। मध्यम घने वन तो आपके 4029.37 वर्ग किलोमीटर है, और क्षेत्रफल में आपकी परसेंटेज में बात करें तो 1.67% है। आगे रहेगा खुला वन। तो खुला वन का जो परसेंटेज है वो आपका 8161.91 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 3.39% है। कुल की बात करें तो 14,817.89 आपका वर्ग किलोमीटर, और कुल परसेंटेज की बात करें तो 6.15% है। झाड़ियों में आपका इतना है। ठीक है, तो ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के शीर्ष वन क्षेत्र वाले जिलों में आपके सोनभद्र आता है, खीरी आता है, मिर्ज़ापुर, पीलीभीत और चित्रकूट आते हैं। ठीक है, आगे है कि सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिलों में क्रमशः भदोही, मऊ और मैनपुरी ये स्थान आपके सबसे कम वन क्षेत्र वाले हैं। और कुल भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशत के संदर्भ में वनावरण के मामले में जो शीर्ष जिले हैं वो आपके सोनभद्र, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत और श्रावस्ती हैं। और सबसे कम वन प्रतिशत वाले जिलों में क्रमशः भदोही, मैनपुरी और देवरिया हैं। वनों के प्रकार, तो वनों के प्रकार 3 प्रकार के हैं: उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियाँ। ठीक है, तो यूपी में ये जो ऊपर का हिस्सा है यहाँ आपके उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है, बीच वाले में आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्ण और नीचे कटीली झाड़ियों वाले हैं। ठीक है, फिर इसी में है कि उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई एवं भावर क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और आर्द्र पर्णपाती वनों में साल, बेर, गूगल, पलाश, महुआ, सैमल, आंवला, जामुन, बांस, बेंत आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य और पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन शुष्क पर्णपाती वनों में आपके नीम का, पीपल का, शीशम का, जामुन का, आमल, ताश, बेल और अंजीर के वृक्ष पाए जाते हैं। वहीं झाड़ियों एवं घासें शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि और नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बबूल एवं इमली के वृक्ष मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें अकेसिया, कटीले, लेगुमेस, यूफोर्बिया, फुलाई, कत्था, कुक्को और धामन, रेनुछा तथा नीम के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच या मध्य होता है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव का जो शुभारंभ है वो 1952 से शुरू हुआ था, और वन महोत्सव का जो मूलाधार था वो सूक्त वाक्य क्या था, वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी और रोटी ही जीवन है। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति तो 1952 में, उत्तर प्रदेश की द्वितीय वन नीति तो 1988 में, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम तो 1974, उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना 25 नवंबर 1974। वन आच्छादित देश में उत्तर प्रदेश का स्थान तो 5वां है। पारिस्थितिकी आतंकवादी वृक्ष आपका यूकेलिप्टस है। वन महोत्सव का शुभारंभ जुलाई 1952।
कागज़ का प्रमुख केंद्र सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित तो बेलहत्ती ग्राम जो कि सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म पॉलिसी जो कि 2014। नोएडा एजेंसी वन निगम है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व में एक राजकीय संस्था के रूप में सबसे अधिक वन क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला संगठन बन गया है। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजना, तो एक साइड आपके कार्यक्रम और योजनाएं दी हैं। तो सामाजिक वानिकी योजना जो कि 1979 में हुई थी और इसका उद्देश्य था फसल उत्पादन में वृद्धि, बंजर भूमि और सड़क, रेलवे, नहरों इत्यादि के किनारे वृक्षारोपण करना। और फिर वहीं ने दूसरा है सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम, तो ये आपका 2005-2006 में चला था और उत्तर प्रदेश के 22 जिलों में प्रारंभ किया गया था और बाद में 2008 में 48 जिलों में विस्तार हुआ। ऑपरेशन ग्रीन योजना 1 जुलाई 2001 को स्टार्ट हुई थी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। सहभागी वन प्रबंधन एवं निर्धनता उन्मूलन परियोजना, ये आपकी 2008 और 9 में ये तराई, विंध्य, बुंदेलखंड के 14 जिलों में संचालित वन संरक्षण नीति है। वहीं वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, तो जो 2007 और 8 में ये वृक्षारोपण एवं वन्य जीव संरक्षण को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू किया गया था। वहीं ऑपरेशन ग्रीन 2007 और 8 में वन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। और ग्रीन यूपी क्वीन यानी कि यूपी, तो ये आपका 7 नवंबर 2015 से वृक्षारोपण को लेकर ये कार्यक्रम चलाया गया था। आगे है वन्य जीव एवं वन संरक्षण कार्यक्रम, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम वन्य जीव संरक्षण परिरक्षण संगठन की स्थापना 1956 में उत्तर प्रदेश में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य प्रदेश में जैव विविधता, जीवों एवं उनके प्राकृतिक वास स्थलों को संरक्षित करना। प्रदेश में वर्तमान में 11 वन्य जीव विहार, 14 पक्षी विहार तथा एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और 3 टाइगर रिजर्व दुधवा सहित हैं। आगे है प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार जो है वो आपका नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि 1984 में वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार लाख बख्शी पक्षी विहार है और सबसे छोटा पक्षी विहार बिहार शेखा झील है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंदौली में स्थित चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार है, जिसकी स्थापना 1957 में। और प्रदेश का सबसे बड़ा जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, जो कि 2073 वर्ग किलोमीटर में, तथा सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। फिर है कि प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि 490 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यह राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था, जबकि 1987 और 88 में इसे बाघ परियोजना में शामिल किया गया था। कालांतर में किशनपुर वन्य जीव विहार एवं कर्तनिया घाट वन्य जीव विहार को शामिल कर इसे दुधवा टाइगर रिजर्व का नाम दिया गया। इस बाघ अभयारण्य का विस्तार अब लखीमपुर खीरी व बहराइच जिले तक है। वहीं पीलीभीत वन्य जीव विहार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 9 जून 2014 को बाघ अभयारण्य का दर्जा दिया गया। वर्तमान में प्रदेश में 3 है, जो कि दुधवा, पीलीभीत और आमनगढ़ ये बाघ अभयारण्य हैं। साथ ही राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मिर्ज़ापुर के बीच अधिक मात्रा में गंगा नदी में पाई जाती है। इसका स्थानीय नाम सूस या सुईस है। उत्तर प्रदेश में कुल डॉल्फिनों की संख्या 1275 है। प्रदेश में हाथी, तराई एवं शिवालिक गिरिपद वनों, चिकारा, विंध्य के जंगलों तथा गैड़ा तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। आमनगढ़ बाघ आरक्षित क्षेत्र को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर कॉर्बेट बाघ संरक्षित क्षेत्र के बफर जाने के रूप में दर्शाया गया है। वहीं लखनऊ के निकट स्थित कुकरेल वन में लुप्त प्रजातियों हेतु प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है और मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण हेतु मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। वन्य जीव संबंधी प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार योजना जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चलाई गई है। इसका उद्देश्य है मगर एवं घड़ियाल प्रजनन एवं उनका संरक्षण करना।
और घड़ियाल प्रजनन योजना ये लखनऊ, कुकरेल एवं करतनिया बहराइच में घड़ियाल प्रजनन एवं संरक्षण हेतु है। वहीं नाइट सफारी पार्क जो कि इटावा में है और ये बब्बर, शेर एवं लायन सफारी प्रजनन केंद्र है। वहीं उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार, तो ये आपकी कौन कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर में आपका ओखला पक्षी विहार है। वहीं अलीगढ़ में शेखा झील पक्षी विहार है और एटा में पटना पक्षी वन्य जीव विहार है। ये आप देख सकते हैं, टोटल दिया गया है। हाँ, इसके नीचे अब हम देख लेंगे पक्षी विहार, उनकी स्थापना, जनपद और ये कितना बड़ा है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी विहार, इसकी स्थापना 1984 में उन्नाव में हुई थी और इसका क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमीटर है। शम्सपुर पक्षी विहार, ये इसकी स्थापना 1987 में रायबरेली में हुई थी। लाख बहोसी पक्षी विहार, ये 1989 में कन्नौज में है। वहीं आगे सांडा पक्षी विहार, तो जो सांडी पक्षी विहार है ये आपका 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, हरदोई में है। बखीरा पक्षी विहार 1980 में इसकी स्थापना और संत कबीर नगर में है। अखोला पक्षी विहार 1990 गौतम बुद्ध नगर। पार्वती अर्गा पक्षी विहार 1997 गोंडा में है। विजय सागर पक्षी विहार 1990 में महोबा में है। पटना पक्षी विहार 1991 में एटा में है। समान पक्षी विहार 1990 में मैनपुरी में है। सूर सरोवर पक्षी विहार ये आपका 1991 आगरा में है। सुरताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार तो 1991 बलिया में स्थित है। वहीं आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, तो 2003 में प्रतापगढ़ में है। शेखा झील पक्षी विहार 2016 में है और ये अलीगढ़ में है। आगे है कि उत्तर प्रदेश के वन्य जीव विहार, ये ऊपर पक्षी विहार हो गए, अब ये वन्य जीव विहार है। राष्ट्रीय चंबल एवं वन्य जीव विहार तो 1979 में इटावा आगरा में है। वहीं करतनिया घाट वन्य जीव विहार तो 1976 में बहराइच में है। रानीपुर वन्य जीव विहार तो ये आपका 1977 बांदा चित्रकूट में है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार 1977 ललितपुर में है। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार 1957 चंदौली में है। किशनपुर वन्य जीव विहार 1972 लखीमपुर खीरी में है। कैमूर वन्य जीव विहार 1982 मिर्ज़ापुर सोनभद्र में है। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार 1986 मुजफ्फरनगर मेरठ हापुड़ अमरोहा बिजनौर गाजियाबाद में है। वहीं साहोगी बरवा वन्य जीव विहार तो 1987 में महाराजगंज में है। सोहेलवा वन्य जीव विहार तो 1988 में गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती में है। आगे है कछुआ वन्य जीव विहार, तो ये 1989 में वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश की प्राणी उद्यान, तो उसमें आपका नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है जो कि लखनऊ में है। कानपुर प्राणी उद्यान ये आपका कानपुर में है और शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान ये आपका गोरखपुर में है। और ये शहीद अशफाक उल्ला खां जो कि है चिड़ियाघर है जो कि 121 एकड़ क्षेत्र में गोरखपुर में स्थित है। फिर आता है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, तो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि लखीमपुर खीरी में है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। 490 वर्ग किलोमीटर में है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो दुधवा टाइगर रिजर्व है, ये आपका 1987 और 88 में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये यूपी के हैं 4। उत्तर प्रदेश में हाथी रिजर्व, तो हाथी रिजर्व में उत्तर प्रदेश हाथी रिजर्व 2009 में और तराई हाथी रिजर्व 2022 में। 3 फरवरी 1975 को उत्तर प्रदेश जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड का गठन हुआ था। वहीं 13 जुलाई 1982 को उक्त बोर्ड का नाम उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश वन विभाग का गठन 1855 में किया गया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित हुआ था, तो वो है आपका कतरनिया घाट। फिर है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य है जो कि चंदौली में स्थित है। विजय सागर पक्षी विहार ये आपका महोबा में है। उत्तर प्रदेश में आमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो कि आपका कार्बेट में है। किसका हिस्सा है? कार्बेट का, जिम कार्बेट का। फिर है उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र, तो ये आपका मथुरा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लखीमपुर खीरी में है।
और नहीं है तो कालेसिर, ये आपका यूपी में नहीं है। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र, तो ये आपका महाराजगंज में है। शेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी विहार का विकास हुआ है जो कि अलीगढ़ में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन्य क्षेत्र कितने हैं, तो 9.23% पर है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जनपद में है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी, ये आपकी इटावा में है। सर्वाधिक वन आच्छादित जनपद, तो ये सोनभद्र में है। सुरहा ताल पक्षी विहार, तो ये आपका बलिया में स्थित है। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, तो समसपुर पक्षी अभ्यारण्य जो यूपी का है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। और वन निगम कब स्थापित हुआ था, तो 25 नवंबर 1974 में। और बाघों के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल है, तो आमनगढ़ है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट रहेगा नदियाँ, झील एवं आर्द्रभूमियाँ।